बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 8th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। तो आज हम एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 है इसका। एक्सट्रैक्शन हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में हमने उसको ब्रीफली डिस्कस किया था। आज फर्दर हम एक्सट्रैक्शन जो टेक्निक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे आगे। एक्सट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि क्रूड ड्रग्स में से हम कैसे एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं और उसको जो है केमिकल कांस्टेंट जो है हमें हासिल होता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिससे हम एक्सट्रैक्ट हासिल करते हैं। इन्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, उसमें मैसरेशन है, डाइजेशन है, परकुलेशन है, कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन है, सॉफ्टलेट एक्सट्रैक्शन है। लास्ट लेक्चर में हमने इनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशंस पढ़ी थी, क्या क्या होते हैं ये प्रोसेस। आज हम इन्फ्यूजन में इन प्रोसेस में से इन्फ्यूजन को डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इन्फ्यूजन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्यूजन क्या होती है? इन दिस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन हॉट मेंस्ट्रुम वाटर इज poured ऑन क्रूड ड्रग एंड अलाउ देम फॉर सूटेबल टाइम। बहुत सिंपलेस्ट सा ये प्रोसीजर है, टेक्निक है, बहुत ही जो है पुरानी टेक्निक है, कदीम जो तरीक़ाकार है ये एक्सट्रैक्ट हासिल करने का। तो जो क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग के अंदर जो है गर्म पानी जो है वो डाल दिया जाता है और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद जो एक्सट्रैक्ट है वो उस पानी में आ जाता है और उस जो पानी है उस एक्सट्रैक्ट को उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का प्रोसेस है, सिंपलेस्ट है, बहुत ही सादा सा है, हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को। डेली बेसिस पे ये प्रोसेस यूज़ होता है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही आसान तरीका है एक्सट्रैक्शन का। इन्फ्यूजन की आगे एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्यूजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच सॉफ्ट नेचर ऑफ ड्रग इज़ यूजुअली यूज्ड। ऐसा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का जिसमें सॉफ्ट नेचर ऑफ ड्रग यूज़ की जाती है। सॉफ्ट नेचर ऑफ ड्रग में लीव्स आ जाते हैं या फिर उसके फ्लावर्स होंगे, लीव्स होंगे या फिर ऐसी स्टेम होंगी जो बहुत ही सॉफ्ट होंगी। उन पार्ट्स को यूज़ किया जाता है इसमें। द मेंस्ट्रुम वाटर कैन ईजीली डिफ्यूज इनटू द ड्रग। क्या होता है कि सॉफ्ट नेचर की ड्रग है तो उसमें जो है वाटर जो है अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, उसके अंदर इजीली जज्ब हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है ड्रग के अंदर। These drugs easily release their active constituents in the menstruum. सॉफ्ट नेचर की ड्रग है तो क्या होगा, जो उसके एक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं वो मेंस्ट्रुम में इजीली रिलीज हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर वो हार्ड नेचर की ड्रग होगी, उसके पार्ट्स हार्ड होंगे तो एक्टिव कॉन्स्टेंट जो है वो उसको रिलीज़ होने में टाइम लगेगा, इजीली उसमें रिलीज़ नहीं होंगे। The extracts that are formulated through infusion process have shelf life of only 24 hours. अब जो है एक्सट्रैक्ट बनाया गया है उसको जो है पानी के अंदर जो है एक्सट्रैक्ट हासिल हुआ है उसकी शेल्फ लाइफ के जितने टाइम तक वो जो है इस्तेमाल के काबिल हो, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ केमिकल नहीं डाला गया कि वो उसको लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, ज़्यादा वक्त के, ज़्यादा अरसे तक के लिए उसको महफूज रख सके। इसलिए जो एक्सट्रैक्ट हासिल होता है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर ही इस्तेमाल करना होता है।
ठीक है, वरना वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता, उसके अंदर कोई चेंजेस आ सकते हैं, केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर ही इस्तेमाल करना होता है। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ दीज एक्सट्रैक्ट्स फ्रेशली। अब ये रिकमेंड किया जाता है कि इन एक्सट्रैक्ट्स को जो है वो जिस तरह बनाया गया है, ताज़ा फ्रेश बनाया गया है, तो फ्रेशली ही इसको यूज़ करना है, इसको रखना नहीं है ज़्यादा अरसे तक के लिए। अगर हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए रख देंगे तो हमें उससे वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो हमें उसका फ्रेशली यूज़ से हासिल होगा। इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है कि इसको फ़ौरन ही यूज़ कर लिया जाए, इसको रखा ना जाए। नेक्स्ट चलते हैं इन्फ्यूजन के बारे में फर्दर आगे। ऑपरेटर्स यूज्ड इन इन्फ्यूजन। अब हमने लैब में जो है इन्फ्यूजन का प्रोसीजर करना है, तो हमें उसके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी लैब में परफॉर्म करने के लिए। द मेन ऑपरेटर्स यूज्ड इन इन्फ्यूजन प्रोसेस आर इन्फ्यूजन पॉट और बीकर। या तो अगर इन्फ्यूजन पॉट है, इन्फ्यूजन पॉट जो है होता है इसमें स्ट्रेनर लगा होता है जिसके अंदर ड्रग डाली जाती है, ऊपर से फिर मेंस्ट्रुम डाला जाता है, तो नीचे से जो है एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाता है। अगर हमारे पास इन्फ्यूजन पॉट नहीं है तो हम सिंपली जो है वो बीकर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बर्नर यूज़ करेंगे मेंस्ट्रुम को हीट अप करने के लिए, गर्म करने के लिए, और फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे कि जो ड्रग रह जाएगी उसको स्ट्रेन करने के लिए, छानने के लिए जो है हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। ये था ऑपरेटर्स जो इन्फ्यूजन के टेक्निक के लिए यूज़ होगा। इन्फ्यूजन का जो है प्रोसेस करने के लिए, इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स यूज़ होगा। नेक्स्ट जो है वो इन्फ्यूजन के प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। इन्फ्यूजन का प्रोसीजर जो है कैसे परफॉर्म होगा। फर्स्ट स्टेप इज़ टू चेक द नेचर ऑफ ड्रग। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है जब भी हमने प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो ड्रग है वो किस तरह की है। ठीक है, कौन सा ड्रग का पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है या हार्ड पार्ट है, क्या नेचर है ड्रग की। नेचर ऑफ ड्रग के मुताबिक ही प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने नेचर ऑफ ड्रग देखनी है कि ड्रग की नेचर क्या है। If the nature of drug is soft, it will not be cut into pieces. अगर ड्रग की नेचर सॉफ्ट या हार्ड नहीं है, ठीक है, तो हमने उसको पीसेस में कन्वर्ट नहीं करना, पीसेस में कट नहीं करना। सॉफ्ट नेचर की ड्रग है तो एज इट इज़ उसको यूज़ कर लेंगे, उसको जो है पीसेस में, स्मॉल पीसेस में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। If the drug is soft nature, then drug is bound in porous cloth with the thread and suspended into the fusion pot or beaker. It's infusion pot, not fusion pot. Infusion pot है ये। तो क्या होगा कि अगर सॉफ्ट नेचर की ड्रग है तो हम क्या करेंगे, पोरस क्लॉथ लेंगे, एक कपड़ा लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मलमल का कपड़ा होता है, विद द थ्रेड उसके अंदर ड्रग को डाल के उसको बांध देंगे एंड सस्पेंड इट इनटू द इन्फ्यूजन पॉट और बीकर के अंदर सस्पेंड कर देंगे या फिर इन्फ्यूजन पॉट में। ये सॉफ्ट नेचर ऑफ ड्रग के बारे में है कि उसको हमने कपड़े में बांधना है, उसको थ्रेड के साथ, और उसको बीकर के अंदर या इन्फ्यूजन पॉट के अंदर रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द ड्रग इज़ ऑफ हार्डर इन नेचर। अगर जो ड्रग है वो जो हार्ड किस्म की ड्रग है तो क्या करेंगे, देन देयर पीसेस विल बी प्लेस्ड इनटू द इन्फ्यूजन पॉट। तो उसके जो पीसेस करेंगे ड्रग के और उसको जो है इन्फ्यूजन पॉट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, हार्डर जो ड्रग होगी उसको पीसेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी ताकि इजीली पेनिट्रेट कर सके मेंस्ट्रुम ड्रग के अंदर। Now the menstruum will be warmed at suitable temperature, that is 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने जो है मेंस्ट्रुम को गर्म करना है। मेंस्ट्रुम को इतने टेम्परेचर पे गर्म करना है। ठीक है, 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड।
250 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो मेंस्ट्रुम को गर्म करना है। द हॉट मेंस्ट्रुम विल बी पोर्ड ऑन द ड्रग एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 15 मिनट्स। अब जो हॉट मेंस्ट्रुम हमने उसको गर्म किया है, विल बी पोर्ड ऑन द ड्रग एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 15 मिनट्स। हॉट मेंस्ट्रुम को जो है दोनों तरफ एक हार्डर जो नेचर ड्रग की थी उसके अंदर भी, और जो सॉफ्ट नेचर ऑफ ड्रग है, दोनों के अंदर जो है हमने हॉट मेंस्ट्रुम को डाल देना है और उसको 15 मिनट तक रख देना है। फाइनली फिल्टर इट एंड द एक्सट्रैक्ट इज़ रेडी टू यूज़। हमने उसको 15 मिनट बाद जो है वो देखना है, तो वो जो एक्सट्रैक्ट है वो जो अब इस्तेमाल के काबिल है, इस्तेमाल किया जा सकता है उस एक्सट्रैक्ट को। इट इज़ यूज विद इन 24 आवर्स। अब जो एक्सट्रैक्ट हमने बनाया है उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर हमने यूज़ करना है। ठीक है, जैसे पहले बताया गया था कि जो इन्फ्यूजन से जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसको हमने फ्रेशली यूज़ करना है, उसको रखना नहीं है ज़्यादा देर के लिए। तो ये था इन्फ्यूजन का प्रोसेस कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट हासिल करते हैं इस प्रोसेस से। जैसे हार्डर जो ड्रग है उसके लिए जो है पीसीस करेंगे और उसको इन्फ्यूजन पॉट में डाल देंगे, जबकि जो सॉफ्ट नेचर की ड्रग होगी उसको हमने पोरस क्लॉथ के अंदर बांध के जो है वो बीकर में या फिर इन्फ्यूजन पॉट में डाल देना है। इसके बाद हॉट मेंस्ट्रुम जो है वो ऊपर से डालना है, जिसको हमने गर्म किया था 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद जो है 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट भी हो सकते हैं, तो उस वक्त तक हमने उसको रखना है ताकि उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उस एक्सट्रैक्ट में आ जाए। उसके बाद जो है उस एक्सट्रैक्ट को यूज़ करना है और 24 आवर्स के अंदर अंदर उस एक्सट्रैक्ट को हमने यूज़ करना है। ये था इन्फ्यूजन का प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये याद करना आपके लिए आसान है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल्स इन्फ्यूजन की। क्वेसिया एंड सेना एक्सट्रैक्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय इन्फ्यूजन मेथड। क्वेसिया और सेना जिसे सना मक्खी कहते हैं, सना मक्खी जो है लीव्स की फॉर्म में होती है, पत्ते होते हैं उसके। सना मक्खी एंड क्वेसिया दोनों को जो है उसका एक्सट्रैक्ट जो निकाला जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वो इन्फ्यूजन मेथड के ज़रिए ही प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि ये सेना जो है वो लीव्स हैं, उसके सॉफ्ट पार्ट है, तो इसको इसलिए इन्फ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए ही उसका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है। टी एंड हर्बल टीज़ जितनी होती हैं, हर्बल टीज़ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि उसके लीव्स भी नज़र आ रहे होते हैं, सॉफ्ट सी जो हैं उनकी स्टेम्स भी होती हैं, तो वो भी जो है इन्फ्यूजन मेथड के ज़रिए ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल टीज़ को जो है उसमें कप में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर से जो है गर्म पानी डाल के जो है उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, 15 से 20 मिनट तक, तो फिर जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी आर ऑल्सो प्रिपेयर थ्रू इन्फ्यूजन मेथड। अब कॉफ़ी जो है उसको जो है एक तो इन्फ्यूजन मेथड के ज़रिए भी प्रिपेयर किया जाता है, एक और मेथड भी है उसके ज़रिए भी प्रिपेयर किया जाता है, उसको नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो कॉफ़ी को जो है ना उसका प्रिपेयर करने का तरीका भी ऐसे होता है, कॉफ़ी के अंदर पाउडर फॉर्म में होती है, तो उसके अंदर गर्म पानी डाला जाता है। ठीक है, कॉफ़ी जो है वो भी इन्फ्यूजन मेथड के ज़रिए प्रिपेयर की जाती है। तो ये थी इसकी एग्जांपल्स, क्वेसिया है, सेना है, टीज़ हर्बल टीज़ है या कॉफ़ी है, इनको जो है इन सब को प्रिपेयर किया जाता है इन्फ्यूजन मेथड से और इसका एक्सट्रैक्ट हासिल किया जाता है। क्योंकि ये सॉफ्ट नेचर की ड्रग हैं, इजीली इनका जो केमिकल कांस्टेंट है वो उसमें पानी में आ जाते हैं, तो इसको देर नहीं लगती, बहुत टाइम नहीं लगता या लेंथी प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, बहुत इजी प्रोसीजर है इन्फ्यूजन का।
तो इस एक्सट्रैक्ट हासिल करने का जो है बहुत ही आसान तरीका है उन ड्रग्स के लिए जो इजीली जिनका जो सॉफ्ट नेचर है और उसके केमिकल कॉन्स्टेंट इजीली जो है उसमें आ जाते हैं वाटर में। ये थी इसकी एग्जांपल्स। अब जैसे आपको इसमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, जैसे हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट नेचर की ड्रग है तो हम उसको कपड़े के अंदर पोरस क्लोथ के अंदर बांध देते हैं, जैसे टी बैग्स होते हैं। टी बैग्स भी इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। गर्म पानी के अंदर जो है, पानी गर्म होगा, उबलता हुआ पानी होगा, उसके अंदर हमने टी बैग जिसके अंदर हर्बल टीज़ होती हैं, ये भी इसकी एग्जांपल है, उसको अंदर हम रख देते हैं। तो उसमें से टी बैग के अंदर से जो है वो एक्सट्रैक्ट आ जाता है, एक्सट्रैक्ट हमें हासिल हो जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है थोड़ी हार्ड है, उसमें स्टेम्स भी नज़र आ रही हैं और हार्ड पार्ट है ड्रग का, तो उसको हमने मेंस्ट्रुम के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर हमने उसको रख दिया है। उसके बाद जो हम उसको स्ट्रेन करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था इन्फ्यूजन का मेथड। इन्फ्यूजन का मेथड बहुत ही इजी है, इसको आप फ़ौरन याद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, इसको याद करने में आसानी होगी। तो जैसे आपको पढ़ाया है इसको फ़ौरन से नोट डाउन करें, इसको याद करें, ताकि आपको जब आगे मुश्किल ना हो, जब ज़्यादा फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लिए मुश्किल ना हो सारे प्रोसीजर याद करने में। तो आज का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल और इजी था, इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो है वो टेक्निक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टेक्निक क्या होगी, उसमें क्या कुछ होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।